ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने आतंक पर भारत की नीति पर सवाल उठाए थे। राजनाथ सिंह ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहाँ आतंक फैलाएगा, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे। आतंक में फिर अटैक्स हुए वहाँ, और मैं कब से ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इट इज़ अमेरिकन स्पॉन्सर्ड। अब इसका क्या एविडेंस है या नहीं है, वन कांट से, बट मतलब है हमें जिसने तारीख पढ़ी है तो इस किस्म की चीज़ों की सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से आती है। राजनाथ सिंह की जिनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जब उनसे पूछा दी गार्डियन में जो लिखा गया है इंडिया की एजेंसीज के बारे में कि वो पाकिस्तानियों की किलिंग कर रही है विद इन द पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्द हमारे भारत में आएगा, दहशतगर्दी करेगा, पाकिस्तान में भाग जाएगा और हम तो घुस के मारेंगे। इसके साथ साथ बताया गया है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस के 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा है जो कि कश्मीर से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। इसी आपको तो पता नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है, और दूसरा आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया। आप कहते यार उन्हें तो कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कौन कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन हथियार दे रहा है, कौन उनको, क्या वो इंसाफ पर मबनी है? अगर वो यही है तो फिर इसराइल को दहशतगर्द रियासत क्यों नहीं तस्लीम करते आप लोग? ठीक हो गया, उसने जो किया वो दहशतगर्दी नहीं है। अभी और स्टेट लेवल पे भी अब देख लें, मिनिस्ट्री होता है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बेवकूफ नहीं है कि वो जज्बात में आके कह दे जी हमने ये किया है, बिकॉज यार उन्हें तो कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशतगर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है द गार्डियन का। द गार्डियन में एक आर्टिकल छपा है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है और भारत के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का पूरा काम किया गया है। आपको तो पता ही है कि जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे सारी एजेंसीज, विदेशी देसी सारी जो है एक्टिव हो जाती है भारत के लिए इस तरीके की बातें फैलाने के लिए। अब इस लेख में क्या लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये है कि जो भी अननोन गनमैन जो कि पाकिस्तान में घुस के, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक एक ठो टारगेट किलिंग कर रहा था। बड़े बड़े जो भी टेरर ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे किसी से भी रिलेट करता हुआ हो, किसी का भी लेफ़्ट राइट हैंड हो, सबको मार गिराया उसने और पकड़ा भी नहीं गया। अब इसको लेके द गार्डियन ने खुलासा किया है कि जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था वो तो रॉ का था। अब रॉ का था तो इसको लेकर अभी राजनाथ सिंह जी से कुछ लोगों ने, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने उनसे इंटरव्यू लिया और उसमें यही सवाल किए, तो उन्होंने सीधा साधा जवाब दिया कि ऐसा किया तो नहीं गया है, लेकिन कोई भी अगर भारत में अशांति फैलाएगा तो हम, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसमें घुस के उसको मारेंगे। अब ये घुस के मारेंगे को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, पूरे पाकिस्तान में ये न्यूज़ वायरल है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं और तरह तरह के ओपिनियन दे रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों की और पाकिस्तानियों की क्या है। असैसिनेट किए गए, दे वर इंक्लूडेड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, और उनको उन्होंने यहाँ पे मर्डर किया। अगर तो ऐसा है तो उन्होंने एक तरीके बेसिकली टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। लाइकवाइज कोई भी स्टेट ऐसा करती होती है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी ऐसे ऑपरेशन करता होगा। अगर कोई मेला फॉरवर्ड पाकिस्तान भी ऐसी एक्टिविटी करता तो पाकिस्तान भी उनको उनके घर में जाके हंट करेगा, टिल देयर ग्रेव्स, वो हंट करेंगे उसको। एक तो इस पर्सपेक्टिव इसको देखा जाता है। फिर इसमें एक ये एलिमेंट भी आता है कि इसमें सॉवरेनिटी भी तो ब्रीच होती है। अगर कोई दूसरी स्टेट, जैसे अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन किया है तो सवाल ये मैटर करता है इंडियंस ने आके तो नहीं किया होगा। नहीं, वो तो नहीं आए। हाँ। तो डेफिनेटली ये हमारे इंटरनल ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये किया होगा। तो इसके ऊपर यूँ कहा जा सकता है कि हमारे एंड से कुछ ऑपरेशन फेलियर हुआ है और उनके एंड से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। और ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन फेल्स भी होते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होते हैं। अब इन पास्ट 75 ईयर इफ यू टॉक स्पेसिफिकली फॉर दीज टू कंट्रीज, कई ऑपरेशन उनके सक्सेसफुल हुए होंगे, कई हमारे हुए होंगे। लाइकवाइज उनके भी बहुत अनसक्सेसफुल हुए होंगे, हमारे भी बहुत अनसक्सेसफुल हुए होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें चलती हैं। और मैं इस चीज़ पर मतलब मुझे थोड़ी हैरत हुई थी कि जब पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको कन्फेस किया कि जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक बड़े मतलब ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है कि मतलब इसमें अपनी शिकस्त तस्लीम भी होती है ना एक तरीके के, हमारे मुल्क में आके इंडिया ब्रीच कर रहा है। तो लेकिन इंडियन एंड के ऊपर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं, उनका ही एक बहुत फेमस पोएट है, उन्होंने वो एक शेर बड़ा खूबसूरत सा कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या,
मालूम करो चुनाव है क्या। तो व्हेन एवर इलेक्शंस होते हैं तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं हमेशा देखता हूँ बहुत लाइमलाइट में आ जाती हैं। फिर गार्डियन भी एक्टिव हो रहा है, लाइकवाइज इंटरनेशनल या एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं वो भी बेसिकली पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। देखिए इंडिया के अंदर इवन पाकिस्तान में भी आपने अवाम को जज्बाती करना हो ना तो आप ये वाला मोटो छोड़ दें कि हम भारत की ईंट बजा देंगे या वहाँ छोड़ दें कि हम पीओके या पाकिस्तान के साथ फलां कर देंगे, तो पब्लिक उस साइड हो जाती है। इमोशनली कनेक्ट है ना इन मुद्दों के साथ। हाँ। बेसिकली ये हैं वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखा तबका है वो कभी नहीं करेगा। अनएजुकेटेड से मुराद ये नहीं कि जो डिग्री याफ्ता नहीं है, लेकिन जो जज्बात से सोचते हैं, अक्ल से नहीं सोचते। आपके इमोशन के साथ आपको साइकोलॉजिकली, क्योंकि बचपन से ही आपको अब ब्रिगिंग इस तरीके की गई है ना, तो वो एक चीज़ आपके बैक एंड पे बैठी होती है, तो सिर्फ ट्रिगर करने की देर होती है। जो तशवीशनाक चीजें आ रही हैं, ये तो पाकिस्तान के हालात तो चीमा साहब, मैं जिस तरह हमेशा आपको कहता हूं कि हम जख्मी लोग जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम ज्यादा जख्मी हैं क्योंकि हमें यहाँ बैठ के दूसरे ममालिक बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते यार उन्हें तो की कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशतगर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन है, पूरा सिस्टम हैज क्रैश्ड। मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, आपको नहीं पता चलता। मैं आगे चल के, बल्कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं ब्यूरोक्रेसी को खुश करके, तो मैं बताऊंगा कल से मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, मैं मिले नामिक्स जो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर हैं मिले, हावियर मिले, मैं उनका आप कंपैरिजन बताऊंगा कि अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी अब आपसे आगे जा रहे हैं। मैं आपके जो बाबू है, खासकर ये जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ये जो जूनियर हमारे ब्रिटिश एजेंट हैं, मैं उनको बल्कि खिताब करके कहूंगा कि उनको मिल इकोनॉमिक्स की कोई अगर कोशिश करें, पढ़ लें कि वो अर्जेंटीना को क्राइसिस से किस तरह निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सियासतदानों के पे ग्रेड से ज्यादा चीज है। जो दी गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, दी गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा, ये दोनों एजेंसियां दोनों मुल्कों में काम कर रही हैं। तो अगर ऐसा है आपके बोल के भाई उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी, इंडिया ने हमारे काफी हिस्से पे नाजायज कब्जा किया। अच्छा, जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल ही नहीं हो सकता। कौन से हिस्से पे? जैसे कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर में भी उनका एक अपना स्टांस है ना। देखें, वो कहते हैं कि जो उनके जो महाराजा हैं, उन्होंने कश्मीर के वहाँ पे जाके साइन किया कि भाई हम इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। आपने देखा उन्होंने साइन किया? नहीं, ये तो हमारे भी बड़े कहते हैं। आप कोई भी नहीं कहता ना। आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए? ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी। अक्सरियत मुसलमानों की है, वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की, वो भी हमारा था। वो हैदराबाद भी, हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट, उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। और सब